प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन को डिस्कस करेंगे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम बात करेंगे। जो हमारे पास लोअर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कार्बन 1 से कार्बन 4 तक जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, गैस होते हैं। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास कार्बन 5 से कार्बन 17 तक जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। और कार्बन 18 से अपवर्ड, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं, वैक्सी सॉलिड। ये बात याद करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, लोअर नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन जो होते हैं, मतलब कार्बन 1 से कार्बन 14 तक, मीन्स हम कह सकते हैं मीथेन से ब्यूटेन तक, मीथेन से ब्यूटेन तक जो है, ब्यूटेन, ठीक है जी, ब्यूटेन तक ये क्या होंगे, ये गैस होंगे। ठीक है। अगर C5 से C17 तक लिक्विड और उसके बाद क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं। ये ऑल चाहे लिक्विड हैं, चाहे गैस हैं, चाहे क्या हैं, वैक्सी सॉलिड हैं, ये सब क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है। इसी तरह ये क्या होते हैं, ओडोरलेस होते हैं, ओडोरलेस। तो ये सब में आप बात करेंगे, मतलब गैस भी कलरलेस होती है, ओडोरलेस होती है, इसी तरह लिक्विड भी, और इसी तरह क्या है, सॉलिड भी, और इसी तरह भैया आपके पास क्या है। तो ये पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, मतलब इनकी जो गैस कौन होगा, C1 से C4 तक, और लिक्विड कौन से होंगे, C5 से C17 तक, वैक्सी सॉलिड कौन से होंगे, C18 से अपवर्ड जितने भी होंगे। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, इनकी नेचर है। तो ये क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। मीन्स जो इनके लोअर हैं उनके अंदर तो लिटिल बिट पोलैरिटी आ सकती है, लेकिन जो हायर हैं उनके अंदर ये क्या है, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके अंदर इंक्रीज हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इनकी जो बड़ी नॉन पोलर नेचर की वजह है वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस कोई ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो नेचर जो हमारे पास पोलर नेचर होते हैं वो डिस्कस की जाती है ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इस वजह से ये क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। तो जब ये नॉन पोलर हैं तो फिर ये डिजॉल्व किस में होंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक हो गया। ये मीन्स हम कह सकते हैं कि दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, these are not soluble in water। ये पॉइंट आप याद कर लें। ठीक है। हायर अल्केन जो होंगे, ठीक है, जो हम आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाएंगे तो इनकी नॉन पोलर करैक्टर भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। ये पानी के अंदर हाल नहीं होगी। पानी के अंदर क्यों हाल नहीं होगी, क्योंकि पानी जो है ये पोलर नेचर रखता है, पोलर नेचर का होता है। वाटर हैव पोलर नेचर, वाटर हैव पोलर नेचर। तो इस वजह से ये क्या है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमेना, जैसे आपको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में हल होंगे, पोलर सॉल्वेंट में हल होंगे, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं इसके जो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। बॉइलिंग पॉइंट की पहले बात कर लेते हैं। तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज। ठीक है जी। जब मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इनके अंदर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। एज मास इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है जी। मीन्स आपके पास जो लोअर कार्बन होंगे, लोअर कार्बन अल्कीन्स होंगी, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। लोअर कार्बन अल्कीन्स जो होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, लेस होंगे। और हायर जो होंगी
उनके क्या होंगे, मोर बॉइलिंग पॉइंट होंगे, याद रखना। तो एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज हो जाता है, सिर्फ CH2 के इजाफे के साथ। CH2 के इजाफे के साथ ही इसके अंदर क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह इसके बॉइलिंग पॉइंट एक और पॉइंट भी याद कर रहे हैं इसके अंदर कि आपके पास क्या होते हैं, एक नॉर्मल चेंज होते हैं, नॉर्मल एन, ठीक है, नॉर्मल चेंज जो होती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मोअर होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट मोअर होते हैं, उनके मोअर बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक हो गया। और जो आपके पास ब्रांच होते हैं, ब्रांच चेन अल्केन्स होंगी, ब्रांच चेन अल्केन होंगी, उनके बॉइलिंग पॉइंट लेस होंगे, ठीक है, लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, लेस, क्योंकि ब्रांच पहले टूट जाती है तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ओके हो गया। और लास्ट पे हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसके मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं अल्केन के वो इंक्रीज होते हैं इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज बाय increasing molecular mass, but their order is not regular। लेकिन ये क्या है, रेगुलर नहीं होते, रेगुलर नहीं होते हैं, इनके मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है वो क्या है, रेगुलर नहीं होते हैं। तो इनकी इंक्रीजिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर नहीं होते।